अरे जमशेद भाई, आप लगता है हॉस्पिटल से आ रहे हैं। खैरियत तो है? कौन बीमार है? नहीं नहीं, हॉस्पिटल से तो नहीं आ रहा। बस एक प्राइवेट क्लिनिक था, डॉक्टर से चेक करवा के आ रहा हूँ। शादी को इतना अरसा हो गया लेकिन अभी तक औलाद नहीं हो रही। डॉक्टर ने कहा है कि मुझ में ही मसला है। इतने अरसे से ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक। मैं तो बहुत परेशान हूँ, दवाइयाँ ले लेके तो मैं थक गया हूँ। ओहो, ये तो वाकई बहुत परेशानी की बात है। शादी के फौरन बाद ही हमेशा मर्द की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा और वो बाप बने। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी अक्सर काफ़ी अरसा तक बच्चे नहीं होते। अगर इस डॉक्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करके देख लो। कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं हमारे शहर में। मेरे भाई, मैं तो 2-3 डॉक्टर से चेक करवा चुका हूँ लेकिन कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। अब बहुत परेशान हूँ अपनी औलाद ना होने की वजह से। कहीं से कोई खुशखबरी नहीं मिल रही मुझे। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा डॉक्टर है तो मुझे बता दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अपने शहर का बेहतरीन डॉक्टर है डॉक्टर जुनेद। चौक फुआरा के पास उसका क्लिनिक है। बहुत रश होता है उसके पास। आप वहाँ जाओ, अपना नंबर लो, फिर चेकअप कराओ। जितने दिन का वो इलाज कहे उतने दिन करो उसका इलाज। उसके बाद इंशाल्लाह 15-20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में खुशखबरी मिल जाएगी। हाँ, और इलाज कराने के बाद मुझे बताना ज़रूर। अच्छा, मैं चलता हूँ। सुना है जमशेद भाई, आपके हाथ में रिपोर्ट देखकर मुझे ऐसे लगता है आप हॉस्पिटल से आ रहे हैं। कोई खुशखबरी मिली या अभी तक डॉक्टर ने दवाइयों पर लगाया हुआ है? मायूसी तो नहीं हो रही रशीद भाई, लेकिन डॉक्टर ने इस दफ़ा भी यही कहा है कि मेडिसिन इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह हो जाएगी औलाद। अब देखो आगे क्या होता है, जो अल्लाह को मंजूर। इंशाल्लाह। जमशेद भाई, मैं तो कहता हूँ आप अपना डॉक्टर ही बदल लो। मैंने इस डॉक्टर का नाम तो बहुत सुना है पर मुझे लगता है इससे कुछ होने वाला नहीं है। जी सही कह रहे हैं आप। मुझे भी यही लगता है कि मुझे अपना डॉक्टर चेंज करना चाहिए, क्योंकि इतने अरसे से इन मेडिसिन का मेरी बॉडी पर असर नहीं हो रहा तो आगे भी नहीं होने वाला। और वैसे भी मुझे काफ़ी दोस्तों ने कहा है कि ये डॉक्टर फारिग है, इसको चेंज कर लो। ठीक कह रहे हैं आप। वैसे भी वो डॉक्टर मुझे फारे की लगता है। मुझे पूरी उम्मीद है जब आप डॉक्टर चेंज करोगे तो आपकी औलाद हो जाएगी। ठीक है रशीद भाई, मैं अब चलता हूँ। अपन इंतज़ार कर रहे होंगे, उनको यही लगता होगा कि शायद मैं कोई खुशखबरी सुना दूँगा। अल्लाह हाफिज़। बेटा, तू आ गया हॉस्पिटल से? अब तो ठीक हो गया है ना? क्या कहते हैं डॉक्टर? अब अल्लाह पाक तुझे औलाद दे देंगे। नहीं अब्बा, इस बार भी डॉक्टर ने यही जवाब दिया कि मेडिसिन लेते रहो, इंशाल्लाह औलाद हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी औलाद होगी। पता नहीं मैंने कितने पैसे खर्च कर दिए लोगों से उधार ले लेके। अब और हिम्मत नहीं है अब्बा मेरे में। बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। ऐसी बातों से अल्लाह पाक नाराज हो जाते हैं। और नाउमीदी कुफ्र है। सब नसीब की बातें हैं, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अब्बा जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नसीब की बात तो होती है, लेकिन मेरा नसीब ही क्यों खराब चल रहा है? मेरे तमाम दोस्त साहिब औलाद हैं, बस मेरी औलाद नहीं है। अब परेशानी वाली बात तो है ना मेरे लिए। ओ बेटा, अल्लाह पे भरोसा रख। मैंने तुझे पहले भी कहा था, पंजगाना नमाज शुरू कर, अल्लाह से मांग। सुबह तहज्जुद में अल्लाह से जो भी मांगो वो अता करता है। तुझे भी अल्लाह सहब औलाद करेगा, तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। जी अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे नमाज पढ़नी चाहिए और साथ साथ तहज्जुद की नमाज भी अदा करनी चाहिए। हो सकता है अल्लाह ताला मेरी सुन के मुझे साहिब औलाद कर दे। लेकिन अब्बा जी, साथ साथ इलाज भी तो जरूरी है ना। इसकी बिना कैसे होगी मेरी औलाद? बेटा, ये तेरी गलत सोच है। हर इंसान इलाज करा के तो सहब औलाद नहीं होता ना। उन गरीबों के बारे में सोच जिनके पास 2 वक्त का खाना खाने के पैसे नहीं है, फिर भी अल्लाह उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजता है। बेटा, इलाज कराना सुन्नत है और इलाज कराना भी चाहिए, लेकिन अल्लाह के आगे झुकने से बहुत सारे मसाइल खत्म हो जाते हैं। मेरा मशवरा ये है, तू अल्लाह से मांग और डॉक्टरों के पास जाना कम कर दे।